200 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हैं, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो इस टाइप के सवालों को करने की एकदम सिंपल सी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप इन दोनों नंबर में बड़े वाले नंबर को पकड़ो। तो 200 और 800 में बड़ा नंबर 800 है और आप क्या करें कि इस 800 को 9 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए तो 9 से डिवाइड करें। तो जब आप 800 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, बचेगा कितना आपका भैया 8। फिर जब आप इस जीरो को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72 और इसके बाद बचेगा 8। अब डिवाइड नहीं होगा तो 800 जो होगा ये 9 से 88 बार जाएगा, मतलब कि 800 तक 9 से कटने वाले कुल 88 संख्याएं होंगी। अब आप छोटे वाले संख्या को पकड़ें तो छोटी वाली संख्या 200 है और 9 से विभाज्य संख्या चाहिए है तो आप इसको 9 से डिवाइड करें। तो जब आप डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, बचेगा कितना आपका 2। फिर जब आप इस जीरो को उतारेंगे तो 9 दूनी 18, बचेगा कितना 2। अब नहीं कटेगा तो 200 तक 9 से कटने वाले कुल कितनी संख्याएं होंगी, 22 संख्याएं होंगी। अब आपको 200 और 800 के बीच की संख्याएं चाहिए हैं तो आप बस इसको माइनस कर दो तो 88 नंबर में से 22 नंबर जाएगा तो कितना बचेगा, 66 नंबर। तो 200 और 800 के बीच कुल 66 संख्याएं ऐसी होंगी जो 9 से कटेंगी और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे आप इस सवाल को देखिए, 150 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले आप बड़ी वाली संख्या को देखिए 1000 और जब आप 1000 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91, बचेगा कितना आपका 9। और फिर आप जीरो को उतारेंगे तो 13 छिक्का 78, बचेगा कितना आपका भैया 12। अब नहीं कटेगा, मतलब कि 1000 तक 13 से कटने वाली कुल 76 संख्याएं होंगी। अब आप छोटी वाली संख्या 150 को पकड़िए। तो जब आप 150 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, बचेगा कितना आपका 2। और फिर जब आप इस जीरो को उतारेंगे तो 13 एकम 13, बचेगा आपका कितना 7। अब नहीं कटेगा तो 150 तक 13 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 11 संख्याएं हो जाएंगी। अब 150 और 1000 के बीच की संख्या चाहिए है तो आप बस इसका अंतर ले लीजिए। तो भैया 76 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 65। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका 65 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 दोनों से विभाज्य है। मतलब आपको ऐसे नंबर चाहिए जो 8 से भी कटे और 12 से, दोनों से कटे। तो 8 और 12 दोनों से कटने वाले नंबर चाहिए तो आप 8 और 12 का एलसीएम ले लें और 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो गया आपका 24। तो आपको कुल मिला के 24 से कटने वाले नंबर चाहिए है। अब प्रोसेस वही रहेगी, बड़ा नंबर 500 है, आप 500 को 24 से डिवाइड करें। तो जब आप 500 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, बचेगा कितना 2 और फिर 20, तो ये 20 बार जाएगा। तो 500 तक 24 से कटने वाले कुल 20 नंबर होंगे। उसके बाद आप छोटे वाले नंबर को ले तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा आपका 100 और 100 को जब आप 24 से काटेंगे तो 24 चौके 96 और बचेगा कितना आपका 4। तो 100 तक 24 से कटने वाले कुल 4 संख्याएं होंगी। तो इनकी बीच की संख्याओं के लिए आप कुल मिला के माइनस कर दो तो 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 16। तो 16 रहा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 8770523050, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर दिन पूरी ईमानदारी के साथ में आपकी करीब 3 घंटे की लाइव क्लास लेता हूं, जिसे अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। बैच की फीस मात्र 349 रुपए है, लेकिन अभी महज 1 महीने के समय में हमारे इस मैथ्स रीजनिंग फाउंडेशन बैच में 1500 स्टूडेंट जुड़ने की खुशी में ना इस बैच की जो फीस है ये 349 रुपए ना होकर रहेगी केवल और केवल 249 रुपए। तो मात्र 249 रुपए की गुरु दक्षिणा में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ मैं आपको कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपको यहां पर मैथ्स की सबसे बेस्ट और आसान क्लास मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।